जब सनातन धर्म में, तो क्योंकि मुसलमान हूँ मैं, सनातन भी हमारे लिए, इस्लाम भी हमारे लिए, मौलाना भी हमारे लिए, शंकराचार्य भी हमारे लिए, वो पूरा परिवार एक है। धर्म की बात तो अलग की बात। रहा है सवाल, जब यही समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी थे, क्या शंकराचार्य पर लाठीचार्ज हुआ था? आज ब्राह्मणों की और हिंदू सनातन की बात कर रहे, केवल मुसलमानों को खुश करने की बात कर रहे। अरे समाजवादी पार्टी वाले, जब आजम खां और बेनी प्रसाद वर्मा के नहीं हुए तो किसके होंगे? दूसरा सवाल आप आ जाइए, यही समाजवादी पार्टी बनाने में बेनी प्रसाद वर्मा ने पूरा सहयोग किया। उसका लड़का दिनेश वर्मा था, वो ख़त्म हो गया। उसकी बहू थी ब्लॉक प्रमुख, हालांकि किसी ब्लॉक की बाराबंकी जिले में है, उसको जो है विधान परिषद नहीं भेजा और जया बच्चन को राज्यसभा भेजा। ये समाजवादियों का चेहरा देख लीजिए। लगता है ये चुनावी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। 2027 में चुनाव है यूपी में, तो ये क्या चल रहा है? हम आपको एक उदाहरण होते दें, जैसे जब कसाई के यहाँ जानवर के यहाँ जबे करे के यहाँ होती है, तो जानवर के यहाँ खूब सोहरावत है, खूब पहुँचत है, और जब ये काटे खो तो फूल चढ़ावत। तो इनको लोगों को वोट लेना है और वोट लेके जो है अपनी सरकार बनाना है और प्रदेश की जनता को गुमराह करना है। कहीं तो इस्लामी अंगूछा अखिलेश जी डाल लेंगे, कहीं तो टोपी धर लेंगे तो मुसलमान होकर जाएंगे, कहीं तो बाबा साहब के प्रोग्राम करेंगे तो जय भीम करेंगे, कहीं तो गुरु नानक के वहाँ सरदारों में जाएंगे तो जय भीम करेंगे, ईसा मसीह में जाएंगे तो ये समाजवादियों का चरित्र चेहरा जो है, ये मुसलमान, एक मिनट, ये मुसलमान आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को नसीहत देगा। और जो है 20% मुसलमान अभी तक दरी बिछा रहा था, 7% यादव राज कर रहा था। मुसलमान ने अपनी हिस्सेदारी की बात की। अगर मुसलमान यहाँ खड़ा है, मुसलमान पर जुल्म ढहा जा रहा है, इसकी जिम्मेदार केवल है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। एक मिनट, समाजवादी पार्टी कहती है कि जो भाजपा है, बीजेपी है, वो मुसलमानों के खिलाफ है। तो क्या मतलब मुसलमान संरक्षित है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं भाजपा की सरकार में? ये समाजवादी कहने थोड़ा मुसलमान सुरक्षित रहेगा। इनका एक केवल सपा और कांग्रेस वालों का मतलब है, ये कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन, तुमने क्या हमको दिया। हम तो कांग्रेसियों से पूछना चाहते हैं, इकलौता सांसद है सहारनपुर के इमरान मसूद, बना दो उनको प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेसियों। और समाजवादी पार्टी में इकरा हसन के भाई नाहिद हसन MLA बना दो नेता विरोधी दल, उनको विधानसभा में। ये नहीं करेंगे। केवल ये जरूर मुसलमानों को भय दिखाया जाता है कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, तुमने हमको क्या दिया है। और रहा सवाल अनुसूचित जाति का मामला, आरक्षण संविधान खतरे में, उस तरीके से जो है समाजवादी कांग्रेस मुसलमानों को और अनुसूचित जाति को गुमराह करना चाहती है। बाकी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आने वाला समय पर जब समाजवादी पार्टी माननीय आजम खां साहब की, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा के परिवार की नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती है। यही उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी और कांग्रेस को जवाब देगा। और केवल एक ही चीज़ पे समाजवादी और कांग्रेस जिंदा, अनुसूचित जाति से कहती है कि तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, मुसलमानों से कहते हैं कि तुम्हारा जो है भाजपा तुम्हारी दुश्मन, तुमको भगा देगी, ये कर देगी। यही देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर सऊदीया की राजधानी खुलाई होती तो मुसलमान की से गई गुजरी हालत होती। माननीय मोदी जी ने कहा कि हे मुसलमान भाइयों, एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें हासिल करो। आज तमाम मुसलमान बच्चे वकील, जज, बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकल रहे हैं। आज मुसलमान जो है पूछ रहा है कि समाजवादी ने हमको क्या दिया। सुन लीजिए, लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी, मलखे अर्जुन कुमार खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में नेता परिपक्ष, 2 पद उनके पास हो गए। अजय राजी प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी अविनाश पांडे। अब मुसलमान का क्या सम्मान कर रही कांग्रेस देख लीजिए, समाजवादी को देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और नेता संसदीय दल अखिलेश जी, राज्यसभा में नेता संसदीय दल के रामगोपाल यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी और विधानसभा में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी, विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव जी। कौन मुसलमान जिम्मेदार पद पर है? केवल मुसलमानों को यह दिखाया जाता है कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। वो हम सवाल करते रहेंगे। मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, यही कहना है। यही विपक्ष का काम है। अरे भाई, हम तो कांग्रेसियों से कहते हैं इमरान मसूद को बनाओ प्रदेश अध्यक्ष, इकलौता सांसद है सहारनपुर से, और नाहिद हसन को बनाओ नेता विरोधी दल जो है समाजवादी पार्टी वाले। जाने मुसलमानों के विषय पे आते हैं। अभी अनिरुद्धाचार्य जी का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि सरकार को माफ़ी मांग लेना चाहिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी से।
तो क्या लगता है इस विषय को लेकर क्या कहना चाह रहा है अनिरुद्धाचार्य जी का जो स्टेटमेंट सामने? इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। वो वहाँ के प्रशासन की जो भी अनुमति और जो लीगल चीज़ें हैं, अगर वो उसको फॉलो करेंगे तो उनको अनुमति दी जाएगी, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अभी जैसा कि भाई ने कहा कि मुसलमानों का वोट लिया जा रहा, मुसलमानों को अल्पसंख्यक में गिना गया, जबकि मुसलमान की सबसे ज़्यादा जातियाँ जो हैं ओबीसी पिछड़े में आती हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जातियाँ ओबीसी पिछड़े में आती हैं। तो हमें ये बताओ, ओबीसी का 27% अकेले हक खाने वाले उन मुसलमान को अल्पसंख्यक क्यों बनाए रहे अभी तक? आप लोगों को नहीं पता होगा कि एक सांसद को अपने शासनकाल में 10 एडमिशन जो है सैनिक स्कूल में और 10 केंद्रीय विद्यालय में मिलते, मतलब एक सांसद 5 साल में 100 एडमिशन करवा सकता है केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल में। समाजवादी पार्टी बताए कि कितने उसने अपने सांसद कोटे से बच्चों के एडमिशन कराए हैं यादव के अलावा, कितने मुसलमानों के एडमिशन कराए, कितने अन्य जातियों के एडमिशन कराए। हमें बता दें समाजवादी कि कितने उत्तर प्रदेश में पीडीए के, दूसरे पीडीए के लाइसेंस हैं यादव को छोड़ के। समाजवादी बताएं कि कितने ठेकेदार पीडब्ल्यूडी, जेई, राज्य सेतु निगम में यादव के अलावा पीडीए के हैं। समाजवादी बताएं कि कितने असला के लाइसेंस जो है यादव के अलावा अन्य पीडीए के बनाए हैं समाजवादी सरकार ने। 1967 में मुलायम सिंह यादव विधायक बने थे, बताएं कि उन्होंने क्या किया। आज उत्तर प्रदेश का युवा गुजरात में, बंगाल में, एमपी में, तुम्हारे क्या नाम मुंबई में या कर्नाटका में काम करना जाता है। 1989 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। बताएं क्या किया उत्तर प्रदेश में? क्यों उत्तर प्रदेश को गुंडा राज बना दिया? क्यों उत्तर प्रदेश को पंगु बना दिया? क्यों उत्तर प्रदेश को समृद्ध राज्य नहीं बनाया? क्यों उत्तर प्रदेश को युवा को खाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाता? जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आज आप सिर्फ ओबीसी के नाम पे, अल्पसंख्यक के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हो। अगर आज भी बगल में कोई यादव है तो वो कहता है सरकार आने दो, तुम्हें सबक सिखाएंगे। तो आज भी नीचे जो आम आदमी है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो आम आदमी अगर 1000 रुपये कमा रहा है, हम ये कहते हैं सरकार में लाखों खामियां हैं, 90% 98% खामियां हैं, लेकिन जनता में सिर्फ ये विश्वास है कि अगर वो 1000 रुपये कमा रहा है, वो 1000 रुपये अपना पूरा घर लेकर के जाएगा। और अगर वो विदेश में रह रहा है और उसकी बहन बेटी घर में अगर है तो उसकी बहन बेटी सुरक्षित रहेगी। सिर्फ सरकार की ये 2 सिक्योरिटी जो है विपक्ष को कभी नहीं आने देंगी। या फिर अखिलेश यादव अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि उनका बड़ा पीडीए छोटे पीडीए के जमीनों पे कब्जा नहीं करेगा, उनकी बहन बेटियां नहीं छेड़ेगा, उनके कमाए हुए पैसे नहीं छीनेगा। जब तक ये विश्वास नहीं दिलाएंगे और 27 में जैसे अभी अखिलेश ने बताया था ना, ये 37 ही बनाएंगे 2027 में सरकार, तो हम ये बता दें 2027 में ये 37 भी नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 27 तक ही सीमित हो जाएंगे। और आने वाले निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश जो है सपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनेगा। अभी मुख्यमंत्री जी का ही एक बयान सामने आया कि उन्होंने एक टैग दिया काल नेगी, और कहीं ना कहीं हाँ बिना जो नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग भगवा कपड़ों में हैं लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो सनातनी नहीं है। तो क्या लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है कितना सही है, और मुक्तेश्वरानंद जी के साथ वहाँ की प्रशासन ने कितना सही किया? देखिए, हम ये मानते हैं कि मुक्तेश्वर सर के साथ, शंकराचार्य जी के साथ वहाँ के प्रशासन ने गलत किया, जैसा कि अभी मणिकर्णिका घाट में भी प्रशासन द्वारा कोई गलत फैसला लिया गया। अगर प्रशासन एक्चुअल में क्या है ना कि कुछ प्रशासन में ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो कि उसी सपा की मानसिकता के लोग हैं, वो जहाँ जहाँ बैठे हैं वो वहाँ बैठ के ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे कि समाजवादी सरकार के खिलाफ माहौल बने और समाजवादी पक्ष के माहौल बने। ऐसे वहाँ पे, क्योंकि सभी के अपने अपने पैड जो है कर्मचारी, अधिकारी, यहाँ तक कि मीडिया तक बटा हुआ है, सब उनके पैड लोग हैं, तो वो उनके जैसा एजेंडा चलाते हैं, उनके जैसी बात करते हैं। तो जो अधिकारी सपाई मानसिकता का है वो वहाँ पे सरकार के विरुद्ध में करके कार्रवाई कर रहा है, जिसका कि खामियाना सरकार को भुगतना पर। सरकार क्या करेगी? ज़्यादा ज़्यादा अधिकारी का ट्रांसफर करेगी, लेकिन सरकार की छवि तो खराब हो चुकी होगी ना। तो यही चीज़ें हैं, वहाँ जिम्मेदार प्रशासन है कि सरकार जिम्मेदार है? शासन का भी ये कहना है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने रोका। भाई शांति व्यवस्था मैं कह रहा हूं, अभी यहाँ से 100 लोग अगर विधानसभा चले जाएं तो प्रशासन यहाँ क्या करेगा? उन 100 लोगों को यही तो कहेगा, उठाएगा, आप जबरदस्ती करोगे, आपको गाड़ी में डालेगा, रमाबाई छोड़ के आएगा। अब लोग चिल्लाने लगे कि हमारी गिरफ्तारी हो गई, सरकार हमें प्रदर्शन करने नहीं दे रही। आप सरकार को अनुमति दीजिए, लेटर लिखित अनुमति नहीं सरकार देगी, लेकिन आप अनुमति दीजिए, ओरल अनुमति दीजिए। कमिश्नर लखनऊ को फोन करिए कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, सरकार करने देगी। आपका आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट है संविधान में, कौन रोक रहा है? लेकिन आप जाके
हुड़दंग करोगे, शांति व्यवस्था बनाओगे और अगर कानून के खिलाफ काम करोगे तो उसमें कोई भी हो ना, इसी कानून के खिलाफ जब इंदिरा गांधी जी ने गलत किया तो उनकी सांसदी गई ना, देश की प्रधानमंत्री थी ना, तो संविधान सबके लिए है, चाहे वो शंकराचार्य हो या फिर एक आम आदमी हो, इसमें कोई वो अलग थोड़ा ना है भाई। और जो लोग ये कर रहे हैं, देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक प्रोपोगेंडा, एक एजेंडा चलाया जा रहा है सरकार के खिलाफ, ठीक है। जो सरकार के खिलाफ एक एजेंडा चला है, खूब सरकार, हम तो कह रहे हैं सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं, ना ही मैं भाजपाई हूँ, ना ही मैं सपाई हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं अपना वोट देता हूँ, मेरा सरकार से कोई लेना दे। लेकिन देश में सबसे पहले संविधान है, उसके बाद कानून, और कानून का राज चलेगा, चाहे उसमें जो है विपक्ष हो या पक्ष हो, चाहे शंकराचार्य हो या मौलवी हो, पादरी हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के लिए एक कानून व्यवस्था है, कानूनी नियम है और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कानून को, नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए ये नहीं देखा जाएगा कि आप शंकराचार्य हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कानून अपना काम करता है, संविधान अपना काम करता है। संविधान का डर दिखा करके मुसलमानों को जो है, हिंदू का डर दिखा करके अब नहीं चलेगा। मुसलमानों को भी हक चाहिए। बताओ कि मुसलमानों के कितने जो है बच्चे, जो है आज भी मुसलमानों के बच्चे जूते पॉलिश कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, दर्जी का काम कर रहे हैं, बाल काट रहे हैं। क्या किया है कांग्रेस और सपा ने मुसलमानों के लिए? बताए ना, या कहे ना अखिलेश यादव कि मुसलमानों का डिप्टी सीएम बनाएंगे? बोले ना, अगर अखिलेश यादव को इतना ही दलित प्रेम है तो बोले ना कि दलित का एक डिप्टी सीएम बनाएंगे, कहे ना। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के बाद अर्जुन यादव ही मुखिया बनेगा, दूसरा कोई मुखिया नहीं बनेगा। और समाजवादी पार्टी जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका सीईओ और मालिक उसके परिवार का ही बनेगा। और इन्होंने जैसे नारा दिया है ओबीसी में, हम तो कह रहे हैं ना, बांट दो ना, आप हक बांट दो भाई, आप बांट दो, 27% में आप बांट दो ना। आप 403 सीटें हैं ना, 67 जातियाँ हैं, बांट दो उनको, दे दो उनके प्रतिशत के हिसाब से। बना अखिलेश, क्या ये लिख के आया है कहीं पे कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे? बनाओ ना आप किसी और को मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बना? अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेके लखनऊ की सड़कों से ये आवाज़ गुज रही है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि शंकराचार्य कौन है, सवाल ये है कि क्या धर्म के नाम पे ये जो राजनीति चल रही है कितनी हद तक सही है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने 2015 में साधु संतों पर लाठी चलवाई थी। फिर आखिर में ये सवाल उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के ये सुर बदले हुए क्यों हैं। खैर, आगे भी ऐसे तमाम जो सवाल हैं हम करते रहेंगे। कैमरे के पीछे अमित के साथ मैं आयुष, द न्यूज़पेपर टीवी, लखनऊ।